क्या हुआ? क्यों चिल्लाई? अरे हाथ चल गया। हे परमेश्वरा, देखो क्या हुआ। देखो ये दूध, देखो ये हाथ कैसे चला तुम्हारा? लेकिन ये भगोना गरम कैसे हुआ? हमने तो गैस पर चढ़ाया ही नहीं था। चलो बाहर चलो। तुम्हें संभाल के करना चाहिए था ना। ये ठंडा पानी, ठंडा पानी। आई बाहर चलो। माँ की चीख बर्दाश्त नहीं हुई बेचारी बहू से। माँ के लिए ये चिंता ही कहीं तमाशे का कारण ना बन जाए। आई तुम्हें संभाल के। एक सेकंड, ठंडा पानी। साहब आप आई के पास रुकिए, मैं ठंडा पानी लेकर आती हूँ। लेकिन ये हुआ कैसे? हाँ, वैसे इस घर में तो हम दोनों ही हैं। ये काम ना जरूर उस घर के लोगों का ही होगा। इस घर के लोग इतने बेकार नहीं बैठे हैं। जरूर ये आप ही का काम होगा जो आपको मौका मिले हम पे कीचड़ उछालने का। जिनके चेहरे पे पहले ही कालिख लगी हो ना, उनके ऊपर हम कीचड़ क्या उठा लेंगे? अरे आप हम पर क्या इल्जाम लगा रही है? आपके घर के लोग कौन से दूध के धुले हुए हैं? परमेश्वरा, अब तो ऐसा क्या करें इन दोनों का? छोटी सी बातों पर भी झगड़ा करने लगते हैं। आओ साहब, आप रहने दीजिए ना। आओ साहब, और मामन जी आप जाके मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, ठीक है? आई चलो, मैं पहले तुम्हें दवा लगा दूँ। आ जाओ। अरे देवा, कल्याणी, अरे देवा, ये देखो ना मेरा हाथ कैसे कट गया है। दवाई का डब्बा कहाँ है? मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो अनुप्रिया, तुम्हें क्या हुआ है? अरे उसे छोड़ो, तुम्हारी हाथ को क्या हुआ है? जाने दीजिए ना, छोटी सी चोट है, मैं खुद ही दवाई ढूंढ के लगा लूंगी। बहू तुम आई का ध्यान रखो। हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहू, तुम्हारी आई का ख्याल रखने के लिए वहां हाउस साहब है। तुम यहाँ आओ, तुम्हारी सासूबाई को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। आओ, जाने दीजिए ना, मैं कर लूंगी। ठीक है, मैं जबरदस्ती तो नहीं करता, तुम्हारी मर्जी बहू। हमें भी तो पता चले ससुराल और मायके के बीच किसकी ज्यादा परवाह है तुम्हें। आप दावे किए थे ना तुमने बहू कि मायके से पहले ससुराल तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज देख ही लेते हैं। कल्याणी, मेरा हाथ ठीक है अब। देखो, आसावरी जी को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। हाँ, जा उनके हाथ में दवाई लगा दो। ठीक है, जा। खड़े खड़े सिर्फ चिल्ला रहे हैं, दवाई लेकर नहीं आ रहे हैं। अनुप्रिया, हम अभी दवाई लेकर आते हैं। कल्याणी, जाओ, देखो उनके हाथ में से कितना खून बह रहा है। जाओ। अनुप्रिया जी, आप पीना, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है। अपना ख्याल में रख सकती हूँ, और ये बार बार मेरे साथ जबरदस्ती करने की आदत मत डालिए।
अब खुश हैं आप? अब आप अपने हाथ से खुद को दवा लगा रही हैं। अनुप्रिया जी, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप चाहे मुझसे कितनी नफरत कर लें, लेकिन कोई भी मुझे आपकी फिक्र करने से नहीं रोक सकता। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें कहा था ना आसावरी जी के साथ रहना। आई, उनके हाथ पे मलहम लगा के उनकी ड्रेसिंग कर चुकी हूँ। अब तुम्हारी बारी। दवाई कहीं नहीं मिल रही है, अब क्या करें? आओ साहब, आप चिंता मत करिए, अब कोई और है जो मेरी आई का पूरे दिल से ख्याल रखना चाहते हैं। आओ साहब, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। एक सेकंड, तुम खाना क्यों बनाओगी? मैं हूं ना, मैं बनाऊंगी ना उस साहब के लिए खाना। तुम अपने घर का ख्याल रखो, उन्हें तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, और हमारे घर का ख्याल मैं रख सकती हूँ। अरे ये क्या, वो तेरा ये मेरा, वो हिस्सा तेरा वो हिस्सा, इंडिया पाकिस्तान है क्या? आइए, अपना ही तो घर है। और हाँ, मैंने एक बार कह दिया ना, तुम खाना नहीं बनाओगी, और अगर अभी तुमने मुझसे आर्ग्यू की ना, तो फिर मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तो कर लो, तुम भी कर लो। जबरदस्तियां सहन करने की धीरे धीरे आदत ही पड़ जाएगी मुझे। काका, आप आई की बात का बुरा मत मानिए, मैं जानती हूँ मेरी आई का गुस्सा। कुछ दिन और गुस्सा करेगी, फिर आई आपको भी माफ कर देगी, फिर सब हैप्पीली एवर आफ्टर। मैं आती हूँ। इस शादी के लिए शायद अनुप्रिया जी मुझे माफ कर भी दें, लेकिन अगर 26 जुलाई का राज बाहर आया तो वो मुझे कभी माफ नहीं कर पाएंगी।